प्रियो, आज हम जानेंगे कि चेला चेला किसका बनना है, परमेश्वर का या मनुष्य का। दूसरी बात, क्या हम अपने चेले बना सकते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह की। अगर हम किसी को शिक्षा देते हैं, प्रभु का वचन बताते हैं, तो क्या वो हमारा चेला बन गया? किसका चेला बना? तो आज का वचन हमें बताता है मत्ती का 28 अध्याय का 19 वचन। 19 वचन में परमेश्वर ने लिखा है, यीशु ने आज्ञा दी कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। हालेलुया। यहाँ पे कोई मिस्टेक खा जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाकर सब जातियों को क्या करो, चेला बनाओ। तो प्रिय, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम जाकर सब जातियों को अपना चेला बनाओ। ये नहीं कहा। यहाँ पर प्रभु ने कहा है, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। हमें किसका चेला बनाना है? हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मेरा चेला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी को गुरु ना कहना, तुम्हारा एक ही गुरु है। प्रियो, अगर हम बाइबल देखें तो एक ही गुरु है हमारा। वो गुरु कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह जी हैं। तो फिर जब गुरु एक है तो चेला हम किसके हुए? फिर चेले प्रभु यीशु मसीह के हुए। आज हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, ना कि किसी मनुष्य के। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसा देखते हैं या आज तक या आपको गलती हुई हो, तो आज का ये वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाओ, अपने नहीं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मेरा चेला है। आप बोल सकते हो ये परमेश्वर का चेला है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, तुम मेरे बहन भाई और माता हो। परमेश्वर ने हमें अपनी बहन भाई माता का कहकर आदर दिया है। तो प्रियो, हम वो जो परमेश्वर ने कहा है वचनों के द्वारा, आज्ञा के द्वारा अपने जीवन को जिए। और परमेश्वर के दास के, परमेश्वर के लोगों के ये चिन्ह होते हैं। उनमें नम्रता होती है, प्रेम होता है, क्षमा करने का जिगरा होता है, वो क्षमा करते हैं। ये चिन्ह उनमें होते हैं। उनमें बहुत नम्रता होती है। वो हर किसी को समझते हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। आप जानते हैं, जब ये बाइबल में बताया गया एक स्त्री थी, उसे पाप करते हुए इजरायलियों ने पकड़ा और वो पुराने नियम के अनुसार उसे पथराव करके मारने वाले थे। और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह जी के पास उसे लेकर आए कि देखें कि वो उसे क्या दंड देता है। तो प्रियो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जी ने किसी पर दोष नहीं लगाया, बल्कि जो लोग उस स्त्री को मारने के लिए आए थे, प्रभु उनके नाम, उनके जो पाप थे, अपनी उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। जब वहाँ के लोगों ने देखा कि ये तो मेरे गुप्त पापों को लिख रहा है, ये तो मुझे जानता है, तो वो लोग वहाँ से एक एक करके भाग गए, एक एक करके भाग गए। और उस स्त्री को किसी ने दंड नहीं दिया, किसी ने नहीं मारा। प्रभु यीशु मसीह जी ने भी ये कहा कि मैं भी तुझे दंड नहीं देता। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? किसी की कमियों को आप उजागर मत करिए, समझा सकते हैं आप, प्रभु के वचन में चलने के लिए सलाह दे सकते हैं आप। ये नम्रता होगी आपके अंदर, और यही आपको करना है। किसी के पापों को उजागर मत करिए, किसी को दंड देने के लिए आगे मत बढ़िए, क्योंकि दंड देना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। किसी के पापों को उजागर करना हमारा काम नहीं है।
हमारा काम है समझाना। हालेलुया। और प्रियो, जो हम बता रहे हैं कि चेला सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह जी का बनना है, ना कि किसी मनुष्य का। तो आप प्रभु में बढ़ते जाइए। आपके अगर कोई इस वचन को लेके कोई आपके अंदर कोई बात हो कि ऐसे नहीं वैसे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे हमें परमेश्वर के आत्मा ने हमें गाइड किया है, वैसे हम आपको बता रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।